सुनो इंडिया वहां से खबरें बनती हैं जहां से। सुनो इंडिया के न्यूज रूम एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और सबसे पहले खबर अगर गोरखपुर से नहीं बताएंगे तो एक तरीके से खबरों के साथ नाइंसाफी होगी। गोरखपुर में 33 बच्चे 2 दिन में मर गए और वहां पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा 2 दिन में मर गए और वहां पर जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा योगी सरकार पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। वहां पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह 3 साल के आंकड़े गिना रहे हैं कि इससे पहले भी बच्चों की मौतें हुई हैं और इससे कहीं ज्यादा हुई। जिनके जिगर के टुकड़ों की सांसें छिन गई, जिन मासूमों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर थी, उनके बेमौत मारे जाने पर योगी सरकार बेशर्म सफाई दे रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लीपापोती में कैसे कैसे आंकड़े गिना रहे हैं। अगस्त के महीने में जो पीडियाट्रिक होते हैं, मतलब बच्चों के सेक्शन के अंदर जो मौतें हुई वो अगस्त के महीने 2014 के अंदर 5, 6, 7 थी और उसका 30 से मैं गुणा करूं तो 19, लगभग 19 प्रतिदिन होता है। इसी तरह मंत्री जी ने 2015 और 2016 के आंकड़े निकलवाए और दावा किया कि हर साल अगस्त में बच्चों की मौत ज्यादा होती है, लेकिन जब मामला ऑक्सीजन की सप्लाई ठप होने का आया तो मंत्री जी घिर गए। ये मान लिया कि शाम 7:30 बजे से ही ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी हुई और फिर रात के 11 बजे ठप हो गई। 11:30 से 1:30 बजे तक की वो जो गैस सिलेंडर थे वो पर्याप्त मात्रा में ना होते हुए वो उसमें गैस जो थी खत्म हो गई। लेकिन मंत्री जी का दावा है कि किसी भी बच्चे की मौत लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से नहीं हुई है। 7:30 बजे से लेकर 10:05 तक की 7 बच्चों की मौतें हुई, मगर गैस सप्लाई की कमी नहीं थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक अस्पताल में सिलेंडरों से ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जबकि अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे चिकित्सा शिक्षा मंत्री की माने तो डीलर को पैसे का भुगतान करने में प्रिंसिपल ने देरी की, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं प्रिंसिपल देरी के लिए सीएम के दौरे का हवाला दे रहे हैं। प्रधानाचार्य का कहना है वो 7 तारीख को उनके खाते में आया, लेकिन वो भुगतान डीलर का कहना है कि उसको 11 तारीख को मिला। 8 तारीख को उनके टोकन सारे बना दिए गए थे। 9 तारीख को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की विजिट थी, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री आए थे। इनकेफ्लाइटिस के मरीजों जो ये इस पे समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो मैंने उस समीक्षा बैठक करने के बाद में 10 तारीख को ही हमारा ट्रेजरी में बिल चला गया और पैसा जो है 11 तारीख को टोकन भी लग गया और वहां पर अकाउंट में चला गया। दरअसल 9 अगस्त को योगी ने बीआरडी अस्पताल का दौरा किया था। हालांकि सीएम योगी को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डीलर को भुगतान नहीं किया गया है और सप्लाई बंद हो सकती है, तो क्या अस्पताल प्रशासन ही 31 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है या इसकी कोई और वजह भी है? ये सारी बातें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली जांच से साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सिद्धार्थनाथ सिंह है तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन काम गूगल वाला ज्यादा कर रहे हैं। अगर आंकड़े ही निकालने होंगे कि हर साल कितने बच्चे मरते थे तो गूगल उसके लिए काम आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से संवेदना की उम्मीद की जाती है, ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं। बहरहाल हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की बात आ रही है, जिससे हालांकि सरकार इनकार कर रही है, लेकिन कुछ चिट्ठी सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि पुष्पा सेल्स, जिसके जिम्मे था लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई का काम, उसने कैसे चिट्ठी लिखी थी और कैसे पेमेंट उसके बाद भी नहीं हुई, वो देखिए। 1 अगस्त को प्रिंसिपल, जिन्हें कि अब हटा दिया गया है, उन्होंने बिल को भेजा था, ये जानकारी मिल रही है। सरकार ने 5 अगस्त को प्रिंसिपल को पेमेंट भी भेज दिया था, ये भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में 7 अगस्त को प्रिंसिपल के खाते में पैसा आ गया। प्रिंसिपल ने 10 अगस्त को पेमेंट किया, लेकिन सवाल यह है
कि 8 और 9 अगस्त को पेमेंट क्यों नहीं किया गया, डीलर को पेमेंट क्यों नहीं किया गया, जबकि इस बात का चिट्ठी में जिक्र था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो बहुत सारे पेशेंट्स को दिक्कत आ सकती है और हालात खराब हो सकते हैं। और अब इस पूरे मामले में बच्चों की तो मौत हो गई, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों की सियासत जिंदा हो गई है। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक का रिएक्शन सुनिए। जैसे जैसे बच्चों की जान जा रही थी, उनके परिवार के लोगों को छिपा करके अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा था। किसी को किसी दरवाजे से, किसी को किसी दरवाजे से निकाल करके भेजा गया है। बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की घोर आपराधिक लापरवाही के लिए विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने का मामला मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। मुख्यमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एक दिन पहले आए इस घटना से और इसी वार्ड में रहे। उनकी एमएलए और एक एक्स एमपी के नाते और मुख्यमंत्री के नाते स्वास्थ्य मंत्रियों से भी और स्वास्थ्य सचिव से भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो इस जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। इस पूरे मामले में बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। साक्षी महाराज ने इसे नरसंहार करार दिया है। अब जो बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं लाए जा सकते, वो तो बिल्कुल नरसंहार जैसा ही लगता है। तो प्राकृतिक कमी रही, छोटी बुद्धि वाला भी जानता है, तो एकदम इतने नरसंहार नहीं होते हैं।